तो 22.5 मीटर में उन्होंने निशान लगा दिए हैं। ठीक है। तो हम उसको देने को तैयार हैं। अच्छा। मगर उसके बाद हमें परेशान ना किया जाए। हमें जंगलात वाले ही परेशान करते हैं हमेशा हमेशा वही आते हैं, कभी निशान लगा देते हैं तो कभी कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, इसको तुम यहाँ से तोड़ लो, हटा लो। ये करेंगे तो तोड़ देंगे। तो वो जमीन उनकी है। तो जिस टाइम हम निवास कर रहे थे, जब हमारे पिताजी यहाँ पर आए थे, उनको क्यों बसाया गया? उनको कनेक्शन क्यों दिए गए? 81 का कनेक्शन है, 69 की मेरी पैदाश है, तो हम कहाँ जाएं? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। जिस तरह से हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर मुद्दा जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है, चाहे बनभूलपुरा में अतिक्रमण को लेकर हो या फिर अन्य जगहों पर। अब एक बार फिर हल्द्वानी में एक ऐसी जगह है जहां पर वन विभाग ने अपनी भूमि होने का दावा किया है। लोगों को जो नोटिस हैं वो बहुत जल्द दिए जाएंगे, साथ ही उनकी मकानों पर जो मार्किंग है वो कर दी गई है। इसके बाद अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यही जानने के लिए JJN की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर JJN से बात करने के लिए लोगों की खड़ी है। तो बिना किसी देरी के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये पूरा जो मामला है वो ये है, और उसके बाद जो कार्रवाई क्या आगे की जाएगी, कब से ये मामला चल रहा है, और जिस तरह से मार्किंग यहाँ पे की गई है, इसके बाद लोगों की ओर से क्या कदम इसमें उठाए जाने वाले हैं। सर हमारे साथ है। सर नमस्कार। मैं महेश सिंह, यहाँ पर मैं कम से कम आज 53 साल से मैं यहाँ पर मतलब पैदा हुआ हूँ जी, और मैं यहीं पर निवास करता हूँ। अच्छा। और जबकि मेरा घर यहीं सामने बगल में ही है, और ये पूरी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, इतने लोग, ये काफ़ी टाइम से यहाँ बसे हुए हैं। कोई 35 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कुछ लोग यहाँ पर जो है 60-65 साल से हैं। जो हमारी पुस्तकें एक जा चुकी है, दूसरी पुस्तक मैं तैयार हूँ, जाने की तैयारी में चल रहा हूँ मैं भी, चाहे मैं 15 साल जीऊँ या 20 साल जीऊँ, 25 साल जीऊँ, वहाँ दूसरी पुस्तक जाने तैयार है। मगर यहाँ पर लोगों को ये परेशान किया जाता है। एक तो NH यहाँ पर कहती है कि हमारा है, तो NH को हमने नोटिस जारी किए थे, NH से कहा कि अपनी जगह ले लो। मतलब वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है? नहीं, वन विभाग वाले कहते हैं हमारी है, NH वाली कहते हैं हमारी है, रेलवे कहती है हमारी है। अच्छा। मैं सबको नोटिस जारी कर चुका हूँ कि भाई तुम्हारी रेलवे की है तुम जानो, और NH की है आप अपनी लो। तो दोनों की भूमि हमने देने के बाद एक टुकड़ा बचा है छोटा सा, जिसमें हम निवास करते हैं। इस पर सारे गरीब लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और इन लोगों को परेशान किया जाता है। रात दिन उनको आके कहते हैं कि साहब ये तोड़ देंगे, आज इसमें निशान लगा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा परेशान कर रखा है। मगर इन लोगों को ज़रा रोका जाए। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों को रोका जाए कि हाँ, जो आदमी जहाँ से जैसे रह रहा है उसको रहने दो, और उसी से वन विभाग कमा रही है। वन विभाग जब गोला खनन होता है तो सबसे पहले आदमी यही काम करते हैं गोले के अंदर, अन्यथा कोई बाहर से नहीं आता है, सबसे पहले यही खनन करते हैं, और यही लोग जो है इनको पैसा देते हैं कमा के। मगर उसके बाद भी लोग परेशान करते हैं हम लोगों को। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वन विभाग को। मैं तो कहूँगा सरकार को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो सरकार की भूमि उसमें है। जबकि हम लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से रहते हैं। मतलब जिला जो कहते हैं ना, ग्राम प्रधान जो इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत में हमारे सारे वोट पड़े हैं, और आज नगर निगम हमें हटा देती है। जबकि ये जो है दुर्गा कॉलोनी के नाम से, उत्तर गौजाली के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका नाम है आंवला चौकी गेट। मेन चौराया है ये। मेन चौराहे से कटते हुए यहाँ पर जो है एक टुकड़ा है, इसके आगे एक भूमि क्या, एक मतलब मकान क्या, एक घर नहीं बन सकता है। आगे जाके एक टुकड़ा है छोटा सा, उसमें हम अपना निवास करते हैं। हम लोगों को जो है परेशान ना किया जाए, जिससे कि हम कोर्ट से भी हम यही मदद मांग रहे हैं। और मैं जिला अधिकारी से बात की थी, कमिश्नर साहब से, दीपक रावत जी से, मैंने ये उनको भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दी थी। मैंने उनको एक कॉपी दे दी थी, जिससे कि मैंने सुमित हरदेश को भी दी थी। जो कॉपी मैंने सुमित हरदेश को दी थी उसमें यही लिखा था कि 50-60 साल से हम यहाँ पर निवास करते हैं, हम लोगों को परेशान ना किया जाए। और यही मेरी दीपक रावत से भी यही गुजारिश थी कि साहब हमें परेशान ना किया जाए, आप अपनी छत छाया हमारे ऊपर बनाए रखें, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। कितनी भूमि पर जो अपना अधिकार है वो जमा रहा है विभाग? विभाग तो कहता है कि पूरी हमारी है। अच्छा। वन विभाग कहता है कि NH के बाद तो हमारा टुकड़ा है ये। अच्छा। ये फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। मैं मानता हूँ कि फॉरेस्ट लैंड होगी, जिस समय ये नहीं था फॉरेस्ट लैंड तो ये पूरा रोड भी थी। मगर जब 50 साल से जब आदमी यहाँ पर निवास कर रहा था, जब एक आदमी बसा था, तो उस समय फॉरेस्ट कहाँ थी? उस समय फॉरेस्ट वाले को एक आदमी को जब बसा था तो उसको हटा देना चाहिए था, मगर उस समय लोगों ने नहीं हटाया। और आज कम से कम 250-300 आदमी यहाँ पर परिवार के साथ रह रहा है। आज वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है इसे हटाओ, तो ये नामुमकिन है।
या तो उनका निवारण करे, कहीं पर उनको बसाए, या फिर उनको हटाने का कोई ना कुछ तो वो होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे मार्किंग देख रही हूँ, एनएच की ओर से यहाँ पे मार्किंग की गई है, तो एनएच कितनी फीट जमीन अपनी बोल रहा है, जिससे आगे की वन विभाग जो है वो अपनी बोल रहा है, कितने फीट एनएच बोल रहा है? एनएच कहता है कि 22.5 मीटर मेरा है, 22.5 मीटर मेरा पल्ली तरफ है। अच्छा। तो 22.5 मीटर में उन्होंने निशान लगा दिए हैं। ठीक है। तो हम उसको देने को तैयार हैं। अच्छा, मगर उसके बाद हमें बरसात ना किया जाए। उसके बाद वन विभाग बोल रहा है कि आगे की मेरी जमीन है। जमीन में, हाँ, वन विभाग कहती है कि जमीन हमारी है। अच्छा, तो वो जमीन उनकी है। तो जिस टाइम हम निवास कर रहे थे, जब हमारे पिताजी यहाँ पर आए थे, उनको क्यों बसाया गया, उनको कनेक्शन क्यों दिए गए? 81 का कनेक्शन है, 69 की मेरी पैदाइश है। तो हम कहाँ जाएं? इतने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 आदमी अगर मेरे भी हैं तो एक परिवार में 6 या 8 आदमी हैं। मतलब सांस तो वो भी ले रहे हैं। लगभग कितने परिवार रहते हैं? मगर परिवार यहाँ पर जो है 60 से 65 लोग रहते हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन किया है तो कम से 350 के आसपास बैठेंगे बच्चे सहित। तो 350 लोगों को बेघर कैसे किया जा सकता है? उनको सर्च वाली जगह नहीं है, बच्चे भीगेंगे, मरेंगे, इनका जवाबदार कौन रहेगा? कितने दिन का समय दिया गया है? समय कुछ नहीं दिया गया है, मगर ये कहते हैं कि जमीन हमारी है, इसे खाली करना है। इससे हम अभी समय नहीं दिया गया? समय नहीं दिया गया, मामला कोर्ट में है और कोर्ट से हमें जो है उसका तारीख मिली हुई है। हाई कोर्ट में चल रहा है मामला? नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, हमारा सिविल में है। सिविल में कुछ अभी सिविल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। मगर वो भी जब इनने हमारी जब घर तोड़े थे तब हम वहाँ तक गए थे। लोगों ने कहा कि इस नेता के बाद जाओ, उस नेता के बाद जाओ। मैंने कहा, सबको मैंने राय दी कि किसी नेता के बाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, वहीं से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। कब से चल रहा है मामला? ये मामला 7 साल मेरे केस को गए। 7 साल से मामला चल रहा है? हाँ, 7 साल से मामला चला। जिस टाइम इनने तोड़ा था 6ठा साल खत्म हो गया, 7वां साल चल गया है। अच्छा। मगर इनने जो है कि मुझे 25 तारीख का टाइम दिया था, मैंने 24 तारीख को केस दायर किया था, जिसकी कॉपी मेरे पास है। वो चाहो तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, उसकी कॉपी की रिसीविंग मेरे पास है कोर्ट की, वो मैं दिखा सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी को तुम जानबूझ के, मतलब एक आदमी है तो उसको हटा लो, वो किराए में चले जाएगा। मगर जो 350 आदमी कैसे जाएंगे? कौन देगा हमें मकान? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ सोएंगे? ये चीज़ देखी किसी ने? अब ये छोटा बच्चा ये कहाँ जाएगा? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये चीज़ देखी? गवर्नमेंट कहती कि हमारा है। अरे गवर्नमेंट की जब थी तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्यों नहीं ली? जब हम छोटे छोटे थे उस समय ले लेते, हमारे बाप कहीं ना कहीं ज़मीन ले लेता। आज कहती गवर्नमेंट हमारा है, तो तुम्हारा कैसे है? 50-60 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, 53 साल की एज मेरी हो गई है, तुम कैसे ले लोगे? हमारा कहीं ना कहीं तो कुछ दोगे। सर से बात करते हैं। सर, जिस तरह से कहा कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, आपके भी बच्चे हैं, एनएच लगातार डिमांड कर रहा है कि मेरी ज़मीन है, उसके बाद वन विभाग कर रहा है, वन विभाग कर रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं इससे? अरे हमें तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, रोज़ आ जा रहे हैं, कभी लाल निशान लगा के चले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो रोज़ ही दिक्कत हो रही है हमें। रोज़ आ रहे हैं फॉरेस्ट वाले। जी, जो लाल निशान लगे हैं वो कब लगे अभी? ये तो 3-4 दिन, आज भी आए ठहरे, परसों भी लगा गए हैं, 4-5 दिन से रोज़ ही आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। इसके पास बेचारी के पास जगह नहीं है, ये एनएच पे पड़ी हुई है, ये कहाँ जाएगी बेचारी? इसको मैंने जगह दे रखी है, मगर ये एनएच पे रह रही है। मगर इसकी जब टूटेगी ये कहाँ जाएगी? इसको भी कहीं ना कहीं बसाएंगे ना, मगर है तो हमारी बीच से ही, मगर ये कहाँ जाएगी इस टाइम? चलो इनसे ही बात करते हैं। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हमारी तो शादी होके आई, यहीं शादी होके आई। कितने साल हो गए? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। इसका जो तो अब जिस तरह से एनएच डिमांड कर रहा है, वन विभाग डिमांड कर रहा है, घरों को तोड़ने की बात सामने आ रही है, कितना बड़ा झटका लगा इससे? बहुत ही झटका लगा है। 30-35 साल हो गए। चलिए ठीक है। और सर से बात करते हैं कि सर, जिस तरह से मार्किंग यहाँ पे की जा रही है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे झोपड़ियाँ भी हैं, मकान भी हैं, ईंट के मकान भी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे समय से फैसला चल रहा है, क्या कहेंगे? अब बताओ, हम तो देखो रोज़ ही दिक्कत में आ रहे हैं, कभी पानी भर जा रहा है, कभी कुछ भर जा रहा है उसमें, हमें तो कभी जंगलात वाले आ जा रहे हैं, इसे हटाओ, रोज नाप के चले जा रहे हैं, यहाँ से लाल निशान लगा गए हैं घरों में। ये बताओ, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे माँ बाप यहीं ख़त्म हो गए, ये लगा लो आप, कहाँ जाएंगे हम? ये जंगलात वाले हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरह से सर ने बोला, लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, रोज अधिकारी आ रहे हैं, रोज निशान लगा के चले जा रहे हैं, लेकिन कोई आशियाना जो घर टूटेगा उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। सर कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। सर मैं तो यही बात कहूँगा, मेरी कोई सुनवाई हो रही है, मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटी हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे हो रही और हम बहुत परेशान हैं।
चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ महिलाएं और हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। जिस तरह से लंबे समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस तरह से एकदम से झटका आप लोगों को दिया जा रहा है, कभी भी मार्किंग हो जा रही है, कभी भी कोई कह रहा है कि छोड़ दो इस जमीन को, क्या लग रहा है इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बस हमें जंगलात वाले ही परेशान करते हैं, हमेशा हमेशा वही आते हैं, कभी निशान लगा देते हैं तो कभी कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, इसको तुम यहाँ से तोड़ लो, हटा लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम बिल्डोजर चलाएंगे। और जो NH की है वो हमने छोड़ दी, उधर रेलवे की छूट गई, बीच में जो टुकड़ा बचा है उसमें ही हम निवास करते हैं। इसके बाद बताओ 45 साल मेरी उम्र हो गई और 55 साल तो मेरे बाप को की उम्र हो गई, 60 साल यहीं पे रहते हुए। हमारे भी बच्चे इतने जवान हो गए, बताओ पहले से जब हम यहाँ रहते आए हैं तो अब कहाँ जाएं? पहले से हटाया नहीं था हमें, इतनी बस्ती बस गई, किसी को नहीं हटाया, अब क्यों हटाया जा रहा है? अब हम कहाँ जाएं और कैसे खरीदेंगे? हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हम ज़मीन खरीद के घर बना सकें। जैसे तैसे हमारा जैसे यहाँ बना रखा है, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अब मैम अब हम कहाँ जाएं? बस हमारी मोदी सरकार से यही है कि बस हमें परेशान ना करा जाए और हमको घर यहीं दिया जाए। अगर उनको इसकी ज़रूरत है, हटाते हैं तो हमें कहीं इसके बदले में हमें कहीं बसा दें, हमें ज़मीन दे दें, हमें थोड़ा दे दें, मतलब हमारे बच्चे जिसमें रह सकें। बरसात में कितनी दिक्कतें होती है? जिस तरह से बताया कि पानी वानी भर जाता है यहाँ पे, बरसात में कितनी दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में खाना बनाने की तक दिक्कत होती है, बहुत पानी भर जाता है, हर चीज़ की दिक्कत है मैम। उसमें भी हम यहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं? हम गरीब हैं ना, इसलिए रहते हैं। इतनी परेशानी में भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें परेशान ना करा जाए मैम। चलिए ठीक है, और उससे बात करते हैं। अम्मा यहाँ पे हैं, कितने सालों से रह रहे हो अम्मा यहाँ पे? मतलब 50-60 साल से रह रही। 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि ये जमीन खाली करो, क्या कहेंगे? अब जाओ करे, यहाँ से निकल जाओ, ये सही करे, क्या करें? सही कह रहे हैं ना, तो क्यों करे सही, कहाँ जाएंगे? कहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े नाची पता हो गए, आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, हाँ, तो रोज ही मार्किंग करने आ जा रहे हैं, लाल निशान लगा रहे आ हैं? रहे, रोज आ रही। अच्छा, अभी भी आ रहे थे मशीन लेके। हाँ, ठीक, क्या कह रहे हैं फिर? क्या कह रहे हैं? करे खाली कर दो। खाली कर दो। हाँ। खाली नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। हाँ। कुछ समय दिया है, कितने समय में खाली करो? ना तो नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं खाली कर दो। खाली बोल रही। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? चलिए सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बारिश में बहुत दिक्कतें होती है। सन 84 में मेरे यहाँ शादी हुई थी जी, उससे पहले हमारे माँ बाप रहते थे। हाँ, करीब 60-65 साल हुई यहाँ पर रहते हुए, मैं छोटा आया था, तो तब से आते कभी आग लग जाती थी, कुछ हो जाता था, सिलसिला चलता रहा यहाँ पर। अब जो जगह बची हुई है हमारी, अब ये लोग जो कादे में तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर हमने जो कुछ पैसे समय लगाए हैं, अब इसको कादे कोई ना कोई आ जा रहा है उजाड़ने के लिए, कादे तो कहाँ जाए, हमारी कोई ना कहीं व्यवस्था तो होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो मतलब लगातार लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर इनको हटाया जा रहा है तो कम से कम इनके लिए कुछ निवास स्थान तो बनाया जाए जहाँ पर ये लोग रह सकें। और जिस तरह से इन्होंने बोला कि NH की ज़मीन इन्होंने खाली कर दी है और उधर की भी ज़मीन उन्होंने खाली कर दी है, छोटे से टुकड़े में ये लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें परेशान किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो आखिर ये लोग कहाँ पर जाएंगे? कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, सर से आपसे बात करेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा जी, बहुत सालों से रह रहे हैं। और अब जब वो कह रहे हैं वन विभाग वाले यहाँ से जाओ, वो परेशान कर दो, डेली आ जा रहे हैं, खाली यहाँ से भागो, कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हमारे। अच्छा, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो डेली आ रहे हैं, परेशान कर जा रहे हैं, पानी भर रहा है, भरा अंदर हम रहने का जगह नहीं है, पानी भर रहा, कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं छोटे, पानी भर जा रहा, परेशान हो जा रहे हैं, जिंदा डेली आ रहे हैं, यहाँ से भागो भागो, खजाना भाग, खजाना आदमी परेशान हो रहा है। इनका बचाई क्या है यहाँ पे? यहाँ क्या बचा है सर? इनका क्या बचा है यहाँ पे? पीडी वालों में अपनी ले रखी है, रेल वालों में ले रखी है, और यहाँ बचा क्या है? एक कमरा तक की जगह नहीं है, उसमें दिक्कत कर रहे हैं। क्यों कर दिक्कत? क्या परेशानी हो रही? इन्हें अपनी जगह बेच दी है, यहाँ क्यों, क्या है परेशानी इनको? इधर को लगाओ निशान, जंगल है, उन्होंने वहाँ भी बिकी हुई है, उधर को भेजो, उधर को जाओ, वहाँ भी ले अपनी जगह वो भी लो। तो हम भी तो दे ही रहे, सब लेने वालों ने अपनी ले रखी है सर, लेने वालों में ले रखी है, पीडी वालों में ले रखी है, खाली इनको तंग करना मुझे दिक्कत है बस।
ऐसा है मैं ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई व्यवस्था कराई जाए और या इनको परेशान ना किया जाए। इनको जिस स्थिति में जी रहे हैं उस स्थिति में इनको रहना दिया जाए। और दूसरी बात, जैसे अपना पालन पोषण लोग कर रहे हैं तो उन्हें करना। एक झोपड़ी से इनने टीन सेट बनाए बड़ी मुश्किल से, आज इनके टीन सेट टूट जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से इनने 10-10 पापा 1000 रुपये करके जब भी जोड़ जाड़ के इनने टीन सेट बनाए, आज इनको उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है? क्योंकि कोर्ट भी आदेश नहीं दे रही है ना, कोर्ट भी आदेश नहीं दे रही, तारीख पे तारीख मिल रही है हमें, मगर तारीख पे तारीख तब मिल रही है कि हम तारीख लेके आ रहे हैं। और जबकि मेन चीज़ क्या है कि वन विभाग और निगम इससे पैसा कमा रहे हैं। फॉरेस्ट भी पैसा कमा रही है और निगम भी पैसा कमा रही है। यहाँ के लोग नहीं होंगे तो निगम क्या, फॉरेस्ट क्या, कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। ये सारे लोग काम करने वाले हैं गोले में, सारे लोग काम करने वाले हैं गोले में। और मैं भी वहाँ पर डंपर ड्राइवर हूँ, मैं भी एक चालक हूँ, मैं भी यहाँ पर अपने बच्चे पालन पोषण करता हूँ, सब ड्राइविंग करके, वो भी गोले के मैं काम करता हूँ तब। तो मतलब ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग ठीक है, जिनके पास ठीक ठाक है उसका तो ठीक है, जिनने कमरे बना रखे हैं NH में सब है वो ठीक है, पैसे वाले हैं। हम पैसे वाले सुनिए, हमारा ब्यो टाटा देख लें, क्योंकि हम पर कहीं रजिस्ट्री की ज़मीन है या हमारी खतौनी देखें, हमारे पर ज़मीन है तो वहाँ चलेंगे। रुको 1 मिनट। ऐसा होता है कि कोई भी आदमी, अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी खतौनी चेक करो, हमारा सारा बायोडाटा चेक करो कि हम कहाँ के निवासी हैं, हम कहाँ तक थे, सब देखो। मगर इस चीज़ों पे कभी निर्भर नहीं हुए, मगर बस यही है कि साहब ये NH की है, ये NH से साफ कर देंगे। अरे तो NH की है, अब तक कोई नहीं आया, मीडिया वाला कोई नहीं आया अभी तक, कोई सुनता नहीं है। सिर्फ पहली बार आए आप लोग। आपने चलो हमने बहुत आवाज कहा, बढ़िया सुनवाई की, कोई नहीं आया यहाँ पे, सब परेशान है। आप कोई सुनवाई है ही नहीं। हम लोग भाग रहे मजदूर लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं यहाँ पे। गरीब लोगों को कोई नहीं सुनता है, गरीब लोगों को कोई नहीं सुनना है, उसी को सुनते हैं। प्रधान मेरे संग नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, सब परेशान है। मेरा प्रधान है यहाँ का, मैं संग नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर उनसे हटाया जा रहा है तो उनको बसाया भी जाए और कोई सुनवाई उनकी यहाँ पे नहीं हो रही है। ज्यादा परेशान किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, हमारे छोटे छोटे, अपनी तो हमारी गुजर की कोई बात नहीं है, हमारे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताओ? बचपन से यहाँ रह रहे हैं, बताओ इनको हम कहाँ रख देंगे बताओ? और इसको जो है मैं कह रहा हूँ कि NH की जो जमीन है 22.5 मीटर, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कितनी है। चलिए ठीक है नहीं? दिखा दीजिए आप, आपको JJN के दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरह से, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया कि NH की 22.5 जो जमीन है वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, नपती यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीरों में मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि एक बार तस्वीरों में इनको भी दिखाया जाए कि किस तरह से, जिस तरह से NH जो है वो अपनी जमीन की यहाँ पे डिमांड कर रहा है, तो लोग यहाँ पे दिखाने को भी तैयार हैं कि 22.5 जो फीट की वो जमीन बोल रहा है वो कितनी यहाँ पे है। हमें चेक कर लीजिए आप। दूरी बना के रखो ना, थोड़ी सी दूरी बना के रखो। वो भी ज्यादा आज पहली बार आए हैं लोग, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। बताओ हमारे इतने परिवार है यहाँ से, बताओ कहाँ जाएंगे? कहाँ तक आई? यहाँ तक आई, 17 और लेनी आ गई। फीता लगाना है, यहाँ लगाओ फीता, वैसे लपेट लो। यहाँ तक कितना पहुँचा है? 17 और लेना है। आगे देख लीजिए आप। यहाँ आना चाहिए। 22.5 मीटर है, 17 का, और ये हो गया आपका 5 फीट। अच्छा, यहाँ तक आ रखी है 22.5 आएगा बस। ये बच्ची है, ये बची है। तो मतलब सड़क से यहाँ तक 22.5 मीटर, 22.5 मीटर यहाँ तक आएगी। और जो पीछे की जमीन है वो वन विभाग बोल रहा है कि वो मेरी हमारी है। और निशान यहाँ पे लगा रखा है, निशान NH ने, कि यहाँ पे जो है NH की जमीन यहाँ तक है। मतलब NH कह रहा है कि यहाँ तक उसकी जमीन। हाँ, यहाँ तक है, मगर ये यहाँ तक है। अच्छा, इस जगह तक है।
जबकि ये सरकार की नज़र में ये वर्ग नंबर 4 में आ चुकी है। सरकार की नज़र में ये जगह वर्ग नंबर 4 में आ चुकी है। अच्छा। हाँ, फिर भी वो अपनी अपनी जगह वो उधर कहते हैं हमारी, वो कहते हैं हमारी है, जंगलात कहती है हमारी है, रेलवे कहती है हमारी है। चलिए, कुल मिलाकर मतलब आपने भी देख लिया कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे 22.5 मीटर जो जमीन एनएच की ओर से दावा किया गया था वो दिखाई थी, लेकिन एनएच की ओर से निशान यहाँ पे लगाया गया है जिस तरह से लोगों ने हमें बताया, लेकिन जमीन जो है वो यहाँ तक ही आ रही है और आगे की जमीन जो है वो वन विभाग कह रहा है कि वो हमारी है। जिस तरह से हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया और लोगों ने जिस तरह से हमें बताया वो ही हमने आपको बताया है। रेलवे को मैं पीछे दिखा चुका हूँ। अच्छा। रेलवे का जो पीछे दिखा चुका हूँ उसका भी 45 फीट छूट गया है। अच्छा। वो अपनी जगह साफ कर चुके हैं। तो ये टुकड़ा है छोटा सा, आगे जाके एक झोपड़ी नहीं बनेगी इसमें। ये जगह जो है नाव शेप में है, आगे से ऐसे है, पीछे जाके नाव शेप बन गई है। अभी एक अभी और आपको मैं यहाँ पर से तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जो है जमीन जो है वो है नहीं आगे को, लेकिन लोग जो हैं वो छोटी सी जमीन में भी बस रहे हैं, उनको फिर भी यहाँ पे उजाड़ा जा रहा है जिस तरह से लोगों ने हमें बताया। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।